सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। और आज तुम उस कमीने की हिम्मत देखो, किस तरह हमारे घर के सामने चिल्ला रहा था। उसे हमें बेगैरत समझा हुआ है। अगर वो यहाँ चला आया है तो इसमें आईना का क्या कसूर है? कौन बढ़ावे देता है, कौन जुर्रत देता है? वही देती है ना। बड़ा ना आसा खाला को अपनी बेटियों पे। जो कुछ भी है, हमें इस मामले को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। कल को मेरे दरवाजे पे आकर अगर कोई पूछेगा कि वो लड़का हमारे दरवाजे पे क्यों शोर मचा रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? काश तुमने मुझे रोका ना होता, वरना मैं उसकी हड्डियां तोड़ देता। तो क्या लोग तब आपसे सवाल ना करते? क्या हो गया है तुम्हें? मर गई है तुम्हारी गैरत? अपने बड़े भाई के सामने खड़े होकर सवाल जवाब करोगे? मुहसिन भाई, अगर गैरत के नाम पर कत्ल करवाना है तो आइए इन्हें काम अभी कर लेते हैं। मुहसिन भाई प्लीज, हमें इस मामले को सॉल्व करना है। मेरे दिमाग से बैठकर सोचेंगे तो ही कुछ हल निकल पाएगा ना। आनी, अंदर चलो। तुमने देखा सजन, मोहसिन भाई ने उसे कितनी बुरी तरह मारा। बात ही तो करने आया था, सुन लेते तो क्या हो जाता। आनी, अब तो उसकी साइड लेना बंद कर दो। उसकी वजह से हम घर वाले किस अजियत से गुजरे। तुमने कितनी तकलीफ उठाई है, सब भूल गई तो? कुछ नहीं भूली मैं, एक एक पल की अजियत याद है मुझे। मैंने तुझसे कहा भी था कि मुझे उससे नफरत है, लेकिन क्या कहने से नफरत हो जाती है। और तुम खुद ही सोचो सजन, अगर वो कसूरवार होता तो वो यहाँ क्यों आता? मोहसिन भाई की मार क्यों खाता? जलील और रुस्वा क्यों होता? सही कह रहा है वो, धोखा उसने नहीं उसके माँ बाप ने दिया। इसी से अंदाजा लगा लो, वो तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। वो तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझते। इससे क्या फर्क पड़ता? जो मुझे किसी काबिल समझता है वो तो घर के दरवाजे तक आ गया ना। तुम्हारी तो अकल पे पत्थर पड़ गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, तू इसे तो की हिफाजत करने वाला है, इसे सही रास्ता दिखा। मैं बेवा औरत हर मुश्किल में, हर परेशानी में तुझे याद किया है। मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है आज। सदमे का तूफान उठाने की हिम्मत नहीं है अब मेरे पास। इसको अक्ल दे कि ये सही और बुराई में तमीज सीख सके। मम्मी, आप अपने आप को हल्का ना करें, वो समझ जाएगी। कैसे समझ जाएगी? वो लड़का हमारे घर तक आ गया और तुमने देखा नहीं किस तरह लपक लपक के उसके पास जा रहे थे। अरे मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? हाँ, मुझे क्या पता था मेरी बेटी मुझे इतना सलील करवाएगी। आज तो कमर टूट गई मेरी। जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान आए, लेकिन मैंने कभी अपने को इतना कमजोर नहीं समझा। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो कम से कम ये दुख ही बांट लेते।
वो क्या कह रही है? हाँ, अब क्या बोलती है वो? वो कुछ नहीं कह रही। हाँ बेटा, वो कुछ भी नहीं कह रही है, तब भी वो लड़का हमारे घर की दहलीज तक आ गया। अम्मी, उसके घर वालों ने एक बहुत बड़ी गेम खेली, उसे धोखा देके कहीं और से। तो उसे अपनी औकात का पता चल गया ना, है ना? अब उससे कहो कि आंखें खोल ले। और तुम भी मुझे बताओ, तुम्हें फराज पसंद है कि नहीं? मम्मी, अगर मुझ पे नहीं तो अपनी तरबियत पे तो एतबार करे। वही तो नहीं रहा बेटा। सारी रात गुजर गई, इमरान घर नहीं आया। या अल्लाह वो खैरियत से हो। गुस्से से निकला है, फोन भी बंद है। कहाँ रह गए थे इमरान? बेटा, मैं तो सारी रात बेचैन रही। कहाँ चले गए थे? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारी लड़ाई हुई है किसी के साथ? कहाँ गए थे? किसके साथ थे तुम? कहाँ जा सकता हूँ इन हालात में? आईना के सिवा मैं किसके पास जा सकता हूँ? लेकिन ना उसने मेरी बात सुनी, ना ही उसके घर वालों ने। अच्छा, तो उसके घर वालों ने तुम्हारा ये हाल किया है? जो कुछ आप लोगों ने उनके साथ किया, वो तो इससे ज्यादा मेरे साथ बुरा सलूक करना चाहिए था। जिंदगी आईना पे खत्म नहीं हो जाती इमरान। और जिसकी जिंदगी ही आईना। मामा प्लीज, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं, प्लीज। और हाँ, ये लेक्चर मुझे नहीं, पापा को दे। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आईना से। ये मेरा अटल फैसला है। बता दीजिएगा पापा को। कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मुझ में कोई काम करने की हिम्मत नहीं है और तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? है ना, इतना कुछ हो गया और तुम पे कोई असर नहीं है। आईना, अम्मी को उतना ही दुख दो जितना कि वो सह सके। ऐसा ना हो कि उनके दिल से बद्दुआ निकल जाए। और अगर ऐसा हुआ ना, तुम सारी जिंदगी खुशी के लिए तरसती रहोगी। तुम कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? मैंने उसकी आंखों में जुनून देखा है सुहेल। वो कुछ कर बैठेगा, घर छोड़ देगा। पहले आप मुझे ये बताएं, आप किसकी तरफ हैं? मेरे साथ हैं या बेटे के साथ? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। रान, रान। गली मोहल्ले के लड़कों की तरह लड़के मार खा के आया। धूप बनना चाहिए तुम्हें। जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मेरा यही दिल चाहता। सुना? देखा, आपकी सख्ती मामला बिगाड़ देगी। वो लड़की उसकी जिंदगी से क्या जाएगी, हमारा बेटा हाथ से चला जाएगा।
हाय, तुम यहाँ क्या कर रही? तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों? अभी कोई ड्रामा बाकी है क्या? देखो इमरान, आई हैड नो आइडिया कि ये सब तुम्हारी लाइलमी में हुआ है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा। मैं सब जानता हूँ। कुछ भी है तो मेरा बेटा। उन लोगों ने उसकी जो तस्लील की है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बदला लगा है। ये क्या कर रहे हैं आप? वाह इस्लाम, कल रात लड़कों ने इमरान पे हमला किया। नहीं FIR वगैरह नहीं कटवानी, बस एक रात हवालात की सैर करा था। 2 थे यार, दोनों में से जो भी मिल जाए, मैंने सिर्फ वार्निंग देनी है। ठीक है, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ नाम पता। आप क्या करने जा रहे हैं सुहेल? आपको अपने बेटे की आंखों में जो जुनून नजर आया है ना, तो मैं भी देख रहा हूं। उस लड़की की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दूंगा। यही एक तरीका है इमरान को रोकने का। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कम से कम तुम मेरी फीलिंग समझती थी। तुम्हें पता था कि मैं आईना को कितना चाहता हूं। तो फिर तुम इस ड्रामे का हिस्सा कैसे बन सकती हो? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं, और मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर ना हटूं तो? एनी, ये खुद को समझता क्या है? एनी कोई इतनी मामूली लड़की नहीं जिसको यूं रास्ते से हटा दिया जाए। काम डाउन बेटा। देखो, सुहेल के गुस्से ने पहले इस मामले को बिगाड़ के रख दिया है। इमरान जिद में है, आईना के लिए दीवाना हो रहा है वो। इस आईना का तो मैं वो हाल करूंगी कि अपनी सूरत तक नहीं पहचान पाएगी। मुझसे मुकाबला करने चली है? तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मंगेतर हो इमरान की, लेकिन इस वक्त हमें जज्बात से नहीं, होश से काम लेना होगा। मुझे खुशी है बेटा कि तुम इमरान से इतनी मोहब्बत करती हो, और तुम देखना, तुम्हारी यही मोहब्बत उसे तुम तक खींच कर लाएगी। उसे मुझ तक आना ही होगा, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, आओ चलो अंदर बैठो, बात करते हैं। नहीं आंटी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है। ड्राइंग रूम में कौन आया है? वो आईना की यूनिवर्सिटी फेलो आई है, काफी दिनों से जा नहीं रही तो पता करने आई है। मैं जाके उसे बताती हूँ। नहीं, तुम ऐसा करो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ, मैं उससे खुद मिल लेती हूँ। अच्छा ठीक है। वही मिडिल क्लास घराना, अपर क्लास लड़के को फंसाने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो आईना से मिलने आई थी। आईना तो घर पे नहीं है, यहीं पड़ोस में गई है। आई एम सो सॉरी, मुझे बता कर आना चाहिए था। आप बैठो, मैं उसे बुला लाती हूँ। लेकिन उसने कभी सिदरा के अलावा किसी और दोस्त का जिक्र नहीं किया। मैंने यूनिवर्सिटी अभी अभी ज्वाइन की है और अपनी एंगेजमेंट की मिठाई लेकर मैं यहाँ तक पहुँच गई। आईना यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, वरना मैं ये उसको वहीं दे देती। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। आंटी, अगर आईना होती तो उससे बात करती, मगर अब आप हैं तो प्लीज उसे समझाइएगा कि मेरे मंगेतर का पीछा छोड़ दे। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी मंगनी इमरान से हुई है, उसके घर वालों की खुशी और रजामंदी के साथ। और एक बात तो तय है कि वो उसकी बीवी जरूर बन सकती है,
लेकिन उस घर की बहू कभी नहीं बन सकेगी। और उसे बोले कि ज्यादा ऊंची उड़ान ना उड़े, मुंह के बल गिरेगी। अमीर बनने के और बहुत से रास्ते हैं, ये थोड़ी कि किसी का मंगेतर और बेटा छीना जाए। आप लोग मुझे शरीफ लगते हैं, लेकिन शरीफ घरानों की लड़कियों के ऐसे लक्षण नहीं होते कि दूसरों के गले का हार बन के बैठ जाए। चलती हूं मैं। यकीनन आपको ये बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी था। सुनो, बाहर कौन आया हुआ है? अम्मी किससे बात कर रही है? पता नहीं। तुम्हारी कोई दोस्त गुरुतलन है? नहीं, मेरी तो एक ही दोस्त है सित्रा। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो, हाँ, ये लो मिठाई खाओ। क्या हुआ अम्मी? इतना हैरान होके देखने की जरूरत नहीं है, जी भर के खाओ। उस लड़के ने अपने मंगेतर के हाथ भिजवाई है तुम्हारे लिए ये। हनी आई थी? जो भी आया था यही कहने के लिए आई थी कि उसका पीछा छोड़ दो तुम। शरीफ घराने की लड़कियां दूसरों के मंगेतर को इस तरह नहीं हथियाती फिरती। अब तुम अच्छी तरह समझ लो आईना कि ये किस्सा अब खत्म हो चुका है। खुद को तुम जितने जल्दी समझाओगी ना, हम सब के लिए उतनी बेहतरी है उसमें। समझ आइए तुम्हें? समझाओ इसको। फराज, आपने तो मुझे डरा दिया। इन मासूमों पर इतना जुल्म क्यों? मैं तो बस सूखे में फूल निकाल रही थी। ये काम तो कुदरत खुद कर देती है, तुम इतनी जहमत क्यों कर रही हो? कुछ करने को जो नहीं है। क्यों? ऑफिस में जा रही? नहीं, अम्मी ने मना कर दिया। ओ, आपको क्या, हम किस तकलीफ से गुजार रहे हैं? आप तो अपने दोस्तों में बिजी रहे ना। मैं जानकर दखल नहीं दे रहा था सजद। सब कुछ एक साथ तो ठीक नहीं हो सकता। आला और भाई की नाराजगी और आईना की समझ में ये बात आना कि सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएगा। लेकिन अम्मी की नाराजगी बहुत तकलीफ दे है। और आईना, वो कुछ संभली? अभी तो खामोश है। चलो उसी खामोशी को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। वो कैसे? बहुत मजे मजे की चीजें लाया हूँ और नादिया भाभी भी साथ आएंगी। वो किचन में सामान निकाल रही हैं। हम सब साथ बैठकर लंच करेंगे ना, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं जाके नादिया की मदद करती हूँ। तुम आईना को खाने की टेबल पे लेकर आओ, मैं खाला को कमरे से निकालता हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अच्छा, तुम आईना को लेकर आओ, मैं देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये मौसम का घर है? नहीं, सामने वाला है। मैं उनका भाई फराज हूँ। फरमाइए, क्या बात है? फराज, आपको हमारे साथ चलना है। इमरान साहब ने रिपोर्ट करवाई है। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? इन दोनों भाइयों ने मार कुटाई की है, बल्कि कातलाना हमला किया है। क्या हुआ है? नहीं,
क्या बकवास करता है वो? कुछ नहीं किया मेरे बेटों ने। आप लोग इसे नहीं लेके जा सकते। देखिए बीबी, हमारे काम में मुदाखलत न करें। यानी कि कोई आवारा हमारे घर के दरवाजे पे आए तो हम उसको अंदर आने देंगे? दरवाजा खोल देंगे उसके लिए? हद करते हैं आप लोग भी। गलती कोई और करे और सजा मेरे बच्चों को मिले। खाला प्लीज आप अंदर समझने की कोशिश करें, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। नहीं मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। नहीं फराज, तुम नहीं जाओगे इनके साथ। तुम ऐसा करो कि जल्दी से जाके ना मोहसिन को कॉल करो। हाँ, मैं उन्हें कॉल कर लूंगा। आप प्लीज खाला समझने की कोशिश करें। आप अंदर जाएं, मैं वापस आ जाऊंगा। और अंदर से दरवाजा लॉक कर। तो मेरी बात सुन। चलो खाला क्या हुआ? फराज को क्यों लेके गए? इसके किसी लगते ने रिपोर्ट लिखा दी है। और ये क्या क्या करवाएगी मेरे बेटों के साथ? हाँ, भाई नहीं, उन्हें अपना दुश्मन समझती है ये। दुश्मन। तो खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ जाके मौसम को फोन मिलाओ। हाँ। बल्कि एक काम करो, तो तुम फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। तुम तो दफा हो जाओ यहाँ से। सिद्रा, मैंने तुम्हें कहा है ना, वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। देखो मैं जानता हूँ कि वो नहीं आ रही, लेकिन उससे मेरा राब्ता करना बहुत जरूरी है। मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो रही है। देखो इमरान, प्लीज मुझे इन मामलों से दूर रखो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जो भी समझो, आईना से मुझे बात करनी है किसी भी कीमत पर। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मदद मैं तुम्हारी पहली और आखिरी दफा कर रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके। क्या हुआ नादिया? मोहसिन ने फोन किया है, वो देख लेंगे। अम्मी की तबीयत कैसी है? ब्लड प्रेशर लो है, सजल ने दवा दे दी है। सुनो, तुम थोड़ी देर अब उनके सामने मत जाना। बड़ा ही कमीना लड़का निकला। एक तो यहाँ आके सबको परेशान कर दिया, ऊपर से रिपोर्ट करवा दी। उसने नहीं करवाया ये। क्या? तुमने सुना नहीं पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस जो भी कहे, मुझे यकीन है कि ये इमरान ने नहीं, उसके बाप ने करवाया। आईना, उस लड़के को कुछ ना कहो। ये उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, क्योंकि वो फरिश्ता है ना? वो तो गलत कर ही नहीं सकता है। सारा कसूर तो हमारा है। इसने तो अपनी हया और शर्म बेच डाली है। इतना कुछ होने के बाद भी वो अच्छा है? हाँ, हद कर दिया तुमने। चलो तुम, मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ। अम्मी, मैं कहती हूँ अभी उसको जाके फोन करो अभी उसको। मैं कहती हूँ फोन करो उसको। अभी पता चल जाता है कसूर उसका या उसके बाप का है। खैर, कसूर किसी का भी हो, मुझे अभी और इसी वक्त अपना बेटा इस घर में चाहिए। नंबर मिलाओ। आईना की कॉल आ गई कॉल। अब बात करो और मेरी जान छोड़ो। आईना, इमरान, खुदा का शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी। बहुत परेशान हो रहा था, कहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ। तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने फराज भाई के खिलाफ क्यों कंप्लेंट करवाई है? क्या कह रही हो? मैंने कोई कंप्लेन नहीं करवाई। तुमने नहीं करवाई तो पुलिस वाले तुम्हारा नाम लेकर उन्हें क्यों ले गए? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से। सुनो, तुम हमें किस बात की सजा दे रहे हो? हाँ आंटी, मैं देखो, तुम्हारे कहने पर मैं मान गई थी कि तुम अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो। हमारी बेइज्जती हुई,
हमारा कसूर क्या है? किस बात की सजा मिल रही है हमें? पहले तो तुम्हारी मंगेतर ने आके कहा कि हम तुम्हारा पीछा छोड़ दें, उसके बाद तुम मेरे बेटे के खिलाफ पर्चा कटवा रहे हो। अरे सजा देनी है ना तो अपने वालिदैन को जाके दो, हमें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो हमारा पीछा। किस कानून के तहत आप मेरे भाई को यहाँ लाए? आइए आइए मोहसिन साहब, बैठिए। देखिए मोहसिन साहब, हम यहाँ थाने में कानून पढ़ने तो नहीं बैठे हैं ना। तो फिर क्या करने बैठे हैं आप? बेगुनाह लोगों को हवालात में बंद करने के लिए? हम तो पपेट हैं मोहसिन साहब, इधर से डोर हिली बंदा उठा लो, हमने उठा लिया। आपने थाने आने से पहले उधर से फ़ोन करवा दिया। अब मैं बंदा तो आपके हवाले कर लूँ, लेकिन मजबूर हूँ, उधर की ढोरी बहुत मजबूत है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ आप दो टोक बात करें। सीधी बात है, वो आप लोग के खिलाफ पर्चा दर्ज कराना चाहते हैं। जब तक मैं पर्चा किसी बहाने से रोक देता हूँ, आप उनसे बात करके सुलह कर ले, और बल्कि बेहतर है कि उनसे सुलह कर ही ले। बहुत पैसे वाले आदमी हैं, खामखा आपको लंबा खींचेंगे। आपके गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है। बग़ैर FIR कटवाए उन्होंने आपके भाई को थाने में बंद करा दिया। वो आपके लिए मज़ीद परेशानी पैदा कर सकते हैं। बेहतर होगा आप थाने से बारी बार मसले को सॉल्व करें। आफाक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सिफारिश की, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा रास्ता बता दिया। शुक्रिया। थैंक यू। सर आपकी तरफ रवाना कर दिए। सिफारिश उनकी भी तकड़ी है। कोशिश करें कि हमसे बाहरी मसला हल हो जाए तो बेहतर है। सजल, परेशान मत हो। मोहसिन भाई गए हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान भी कुछ ना कुछ कर लेगा, तुम बस फिक्र मत करो। जिस घर में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हो जाए ना, वहां कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ तबाही। इतने अरसे बाद मेरा बच्चा वापस आया, आते ही थाने कचहरी की शक्ल देख ली। पता नहीं किस हाल में होगा वो। ये आखिर मोहसिन कहाँ रह गया? फोन क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मैं खुद जाके देखती हूँ। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं मोहब्बत इतनी मुश्किल क्यों होती है। हमारे माशरे में रिश्ता लड़के लड़की के बीच में नहीं होता, दो खानदानों के बीच में होता है। अगर खानदान एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करें तो यूं ही होता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो लोग तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। सजन, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। क्या सबके लिए यही काफी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं? आई एम सॉरी आयना, मैं इस वक्त तुम्हारे और इमरान के बारे में नहीं सोच सकती। सोच भी कैसे सकोगे सजन? तुम्हारे प्यार के रास्ते में कभी कोई मुश्किलात जो पैदा नहीं है, और खुदा ना करे कि कभी हो भी। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? 2 दिन पहले अगर मैंने ये कदम उठाया होता तो आज आप मेरे ऑफिस में बैठ के यही सवाल मुझसे कर रहे होते। तूने नहीं किया ना,
यही गलती होगी मुझसे। सुहेल गर्देजी के बेटे पे अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसे उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। और अगर सुहेल गर्देजी का बेटा दूसरों के दरवाजे तोड़ेगा तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे, उसकी टांगे ही तोड़ेंगे। अच्छी लगी तुम्हारी दिलेरी मुझे, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल गलत जगह पे कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह फंसा सकता हूँ। सुहेल साहब, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जिद पे अड़ जाऊं तो नुकसान की परवाह नहीं करता। हाँ, इसका अंदाजा है मुझे। मुस्तकबिल के बड़े फायदे के लिए तुम छोटे मोटे नुकसान की परवाह नहीं करते। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भैया, जिस जगह मैं हूं ना, वहां पहुंचने के लिए लोगों को बरसों लग जाते हैं, मगर उसका एक शॉर्टकट है कि मेरे बेटे को ट्रैप कर लिया जाए। आखिर वो इकलौता वारिस है। अगर ऐसी बात होती तो धक्के देके अपने घर से उसे बाहर ना निकालता, और आइंदा भी यही करूंगा। ना तो हमें आपके खानदान में कोई इंटरेस्ट है, ना ही आपके कैरेक्टरलेस बेटे में। लड़की को कैसे काबू करोगे? वो बार बार मेरे बेटे के रास्ते में क्यों आ जाती है? वो मेरा मसला है, आप अपने बेटे की परवाह करें। जवानी की नादानी है, बहुत जल्दी भूल जाएगा। उसकी मंगनी कर दी है मैंने उसके चचा के घर। मुझे तुम लोगों की तरफ से गारंटी चाहिए, फिर मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। दुश्मनी मुझे भी निभानी आती है सुहेल साहब, लेकिन मैं दुश्मनी पालना नहीं चाहता। दोबारा आपका बेटा मेरे दरवाजे पर आया तो नुकसान आप ही का होगा। खुदाफिज। खुदाफिज। दम है इस लड़के में। छोड़ दो उस लड़के को, उसके भाई से बात हो गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। खबरदार जो तुमने मुझे भाई बोला। ट्रस्ट मी, जो कुछ हुआ सो मेरा कोई कसूर नहीं है, वो सब पापा ने करवाया। तो आईना ने मुझे आईना का नाम तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। उसे और कितना बेवकूफ बनाओगे तुम? हसन भाई, मैं आईना से मोहब्बत। खबरदार। हम लोगों से दूर रहो। आपने उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों की? इसलिए कि मैं बेहया नहीं हूं। अगर कोई मेरे बेटे को उंगली भी लगाएगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। पापा, आप समझ ही नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे। देखो, मैं बाप हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश कर रहा हूं जो तुम सिर्फ एनी के साथ गुजार सकते हो। सिर्फ इसलिए कि वो आपकी भतीजी और एक बड़ी जायदाद के मालिक है। पापा, आपने सारी जिंदगी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा। अब जब मामला मेरी जिंदगी का आ गया तो ठीक। अगर तुम इतने अंधे
इतने बेहिस हो चुके हो कि तुम्हें बाप की इज्जत और बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी ऐसी नाफरमान औलाद की जरूरत नहीं है। चॉइस तुम्हारी है, वो लड़की या हम। यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। जहां औलाद अपनी मर्जी चाहिए, वहीं इमोशनल ब्लैकमेल शुरू। क्योंकि आपको औलाद नहीं, एक पपेट चाहिए कि आपकी उंगलियों पे नाचता रहे। तुम जितनी चाहे बकवास कर लो, मगर मेरा फैसला यही रहेगा। अगर तुम्हारा इंतखाब वही लड़की रही, तो मैं तुम्हें आग करके सब कुछ एमी के नाम कर दूंगा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? अरे खाला, उन्होंने क्या कहना था? मुझे ले गए, बिठाया, चाय पिलाई। अब मैं कोई मुजरिम थोड़ी था जो मुझसे बदसलूकी करते। आप तो खामखा घबरा रही हैं। मेरी उसके बाप से बात हुई है और उसने साफ साफ कह दिया कि अगर हमने उसके बेटे का पीछा ना छोड़ा तो वो हमसे ज्यादा बुरा सलूक करेगा। मुझे ऐसे मत है क्या? वो कर सकता है क्योंकि उससे लगता है कि हमने उसकी दौलत की खातिर अपनी लड़की को उसके। ये किस कदर इंसल्टिंग बात है। कहां ले आई है ये लड़की? अब क्या होगा बेटा? आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? इससे पूछे ना कि हमें मुआशरे में सर उठा के जीने के काबिल छोड़ेगी कि नहीं। मोहसिन भाई, आनी बेवकूफ नहीं है, हालात को समझ जाएगी। और वैसे भी ये तो साफ ही नजर आ रहा है कि इमरान के घर वाले इसके खिलाफ महाज खोले बैठे। इमरान भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। यार तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? हमें उसके बारे में नहीं, अपने घर में लगी हुई आग को बुझाना है। और इस बात का खाला मेरे पास सिर्फ एक ही हल है। फौरन से पहले आईना की शादी। तुम्हारे पापा ने मुझे वार्निंग दी है कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो मुझे छोड़ देंगे। हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात, इनकी कोई वैल्यू नहीं है? इमरान, मैं तुम्हारे लिए सारी कश्तियां जला कर आई, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वापसी के लिए तुम्हें किसी कश्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ना कहो